नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CISF हेड कांस्टेबल की बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मेरे हिसाब से ये पिछले साल की और इस साल की सबसे बड़ी भर्ती है CISF हेड कांस्टेबल की। और बहुत बड़ा चांस है सभी बच्चों के लिए जो इस भर्ती की लंबे समय से उड़ीक कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस उड़ीक को अभी विराम लगा दिया गया है। बहुत बड़ी भर्ती है। CISF हेड कांस्टेबल की 1149 पदों पर भर्ती आई हुई है। 1149 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। और 12वीं पास हर बच्चा इसको भर सकता है। जिसने 12वीं कर ली है वो इन पोस्टर्स को भर सकता है। काफ़ी बड़ी जो भर्ती आई हुई है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन इन पोस्टर्स को भर सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए, कब से लेकर कब तक ये फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, सैलरी कितनी होगी इन पोस्टर्स पे लगने के बाद, और एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। यूट्यूब पे आपको इतनी बारीकी से नॉलेज नहीं मिलने वाली है जो इस वीडियो से मिलेगी। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी सैलरी कितनी है। 21,700 से लेकर 70,000 तक इसकी सैलरी है। 69,100 रुपये तक, 69,100 रुपये तक इसकी सैलरी है। और जो आगे चल के हम सभी बातें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम परीक्षा की बात करते हैं। OMR जहाँ कंप्यूटर बेस्ड आपकी होगी परीक्षा, ठीक है। जहाँ तो OMR बेस हो सकती है, जहाँ कंप्यूटर बेस हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद अभी बाद में लगेगा पता जिस टाइम एडमिट कार्ड आएंगे कि कैसे होगी परीक्षा। उसके बाद लिखित परीक्षा केवल अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं में होगी। जहाँ तो आप ये परीक्षा इंग्लिश में दे सकते हैं, जहाँ हिंदी में दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार रिक्तियों को भरा जाएगा। इसके अलावा आतंकवाद नक्सल प्रभावित जिलों में चिन्हित रिक्तियों केवल उन जिलों के अभ्यर्थी ही रक्षित हैं, ठीक है। बहुत सारी पोस्ट्स हैं जिनमें सब राज्यों के भर सकते हैं, पर कुछ ऐसी पोस्ट्स हैं जिनको केवल उन जिलों के ही व्यक्ति भर सकते हैं जिन जिलों का नीचे इन्होंने विवरण दिया होगा, ठीक है। उसके बाद सैलरी मैंने बता दी कि 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक है। काफ़ी अच्छी सैलरी रहने वाली है, 30+ ही रहेगी आपकी सैलरी यहाँ पे। और उसके बाद अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए, ये एक ऑब्वियस बात है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने स्टेट वाइज बफरीफिकेशन किया हुआ है कि स्टेट वाइज, ठीक है। स्टेट वाइज बफरीफिकेशन किया हुआ है। इन्होंने पोस्टर्स दी गई हैं, जैसे असम में 103 पोस्टर्स हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार में कोई पोस्ट नहीं है। आंध्र प्रदेश में 28 पोस्ट है। अरुणाचल प्रदेश में आंध्र प्रदेश में 51 पोस्ट्स हैं, ठीक है। 28 पोस्ट अलग से हैं। और बिहार में आपकी 58 पोस्ट हैं, 65 पोस्ट हैं। चंडीगढ़ में 1 पोस्ट है। और छत्तीसगढ़ में 14 पोस्ट्स हैं, 26 पोस्ट्स हैं। और ऐसे ही इन्होंने जो भी आपकी स्टेट है उस हिसाब से आप देख लीजिए, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। राजस्थान में 39 पोस्ट हैं, पंजाब में 16 पोस्ट्स हैं, ठीक है। तमिलनाडु में 41 पोस्ट्स हैं, उत्तराखंड में 51 पोस्ट्स हैं, पश्चिम बंगाल में 51 पोस्ट्स हैं, उत्तराखंड में 6 हैं। टोटल 1149 पोस्ट्स हैं, टोटल 1149 हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनकी वेबसाइट के बारे में। आपको एक बार जानना होगा, ठीक है। वेबसाइट है CISFS रिक्रूट, ठीक है, रिक्रूट RECTT.in, ठीक है। इस पर जाके आप रिक्तियों की संख्या में कोई भी परिवर्तन होगा तो इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। पोस्टर्स बद भी सकती हैं, पोस्टर्स घट भी सकती हैं, बट इस वेबसाइट को आप डेली चेक करते रहें। आपके मोबाइल में इंटरनेट चलता है, ब्राउजर होगा, तो आप वहाँ पे जाके इसको पढ़ के आप देख सकते हैं कि इन पोस्टर्स में कोई भी इस भर्ती से रिलेटेड अगर कोई भी बदलाव होते हैं नेक्स्ट कुछ डेज में या नेक्स्ट कुछ मंथ में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं थोड़ी यहाँ पे जो इनका नोटिफिकेशन है, थोड़ी यहाँ पे PDF में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। ये हमारी नहीं है, इनके नोटिफिकेशन में ही है। तो मैं आपको फिर भी सभी चीज़ें बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगा।
एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? 18 से 23 साल तक का बच्चा इन फॉर्म को भर सकता है। 18 से 23 साल का बच्चा इन फॉर्म को भर सकता है। जहाँ तो आपका जन्म 5/3/1999 में हो या उसके बाद हो, मीन्स कि 5/3/1999 में हो सकता है, 2000 में हो सकता है, 1 में हो सकता है, 2 में हो सकता है, 3। 5/3/1999 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही हो, पहले ना हो। और 4/3/2004 के आपका बाद जन्म ना हो, उससे पहले हो, ठीक है। तो आपका जो जन्म है इन दो डेटों के बीच या इन डेट्स को होना चाहिए, ठीक है। या तो आपका इन डेट्स को होना चाहिए या इन डेट्स के बीच होना चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं छूट की। SC/ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक जो एक्स सर्विसमैन है, सैनिक है, गणना की तिथि अर्थात ऑनलाइन आवेदन परिपत्र प्राप्त होने के अंतिम निर्देश वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा घटाने के पश्चात 3 वर्ष की छूट है, ठीक है। उसके बाद 84 के दंगों और गुजरात 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए मृतकों के आश्रित और बच्चों को 5 वर्ष की छूट है, 8 वर्ष की, 10 वर्ष की। तो इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया गया है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम देख लेते हैं कि शारीरिक मापदंड क्या है, शारीरिक मानक क्या है। तो कद 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो इन क्षेत्रों के हैं उनका जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो चेस्ट है विदाउट एक्सपेंशन 78 और एक्सपेंशन के साथ 83 होनी चाहिए। मीन्स कि 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे बदलाव मांगा गया है। और मीजो, नागा और सही ट्राइबल अथवा आदिवासी संबंधित विद्यार्थियों को 162 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग इन्होंने हाइट घटा दी, बट इन जनरल क्या है, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 80 से 85 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, विदाउट फलाब 80 सेंटीमीटर, फलाब के साथ 85 सेंटीमीटर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो यहाँ पे टैटू वगैरह के लिए दिया गया है, इन्होंने विस्तार से दिया गया, आप एक बार पढ़ लीजिए। जिनके टैटू वगैरह हैं बॉडी पे वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम आगे चल के जो भी चीज़ें हैं डिस्कस करेंगे। ये इनकी वेबसाइट है, एक बार आप और देख लीजिए, cis.recruit.in, ठीक है। उसके बाद जो आपका इन फॉर्म को भरने के लिए चीज़ें देख लेते हैं भाई। 100 रुपये फीस होगी इन फॉर्म को भरने के लिए, और 4/3/2022 से आप ये फॉर्म ऑनलाइन आप भर सकते हैं तक। मीन्स कि 4/3/2022 इनकी लास्ट डेट है, तक भर सकते हैं आप इनके फॉर्म। 4/3/2022 तक आप इनके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये इनकी लास्ट डेट है 4/3/2022। एक बार भुगतान किया गया किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, ना ही उसे किसी अन्य अथवा परीक्षा चयन में समायोजित किया जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, ये इनकी वेबसाइट इन्होंने फिर दी गई है। उसके बाद ये हाइट वगैरह हमने यहाँ पे देख ली थी इनकी। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है। आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बेस पे मेरिट बनने वाली है, ठीक है। एग्ज़ाम के बेस पे मेरिट बनेगी। उसका जो सिलेबस रहने वाला है वो डिस्कस करते हैं। 4 पार्ट में सिलेबस को डिवाइड किया गया है, भाग A, B, C, D, ठीक है। भाग ए में सामान्य बुद्धि तथा तर्क, रीजनिंग होगी, 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के और 25 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद आपकी सामान्य ज्ञान होगा, जीके होगी, 25 अंक होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 अंक की पूछी जाएगी। गणित होगा, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे गणित के और 25 अंक के होंगे। अंग्रेजी या हिंदी में से आप एक ले सकते हैं, 25 अंक की होगी इंग्लिश या हिंदी, और 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। टोटल 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 25 मार्क्स होंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 25 मार्क्स होंगे, 25 क्वेश्चन जीके के होंगे, 25 मार्क्स होंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक ले सकते हो,
25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो लिखित परीक्षा होगी, इसका स्तर होगा, ये 12वीं तक का स्तर होगा। ठीक है, 12वीं तक के लेवल की ये एग्ज़ाम होगी। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बस यही चीज़ें हैं, मैंने आपको हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर दी है और बता दी है। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। इन्होंने बताया गया इन फॉर्म को कैसे भरना है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अपने हाउस वगैरह भरना है, यहाँ पे अपने अपनी डिटेल जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो वगैरह भरनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो इनकी आईडी वगैरह मेल की वैलिडेट करना है, वो चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, और पेमेंट फ़ी करनी है, अपलोड डॉक्यूमेंट करनी है, प्रिंट फॉर्म करना है, लॉग आउट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे मार्क वगैरह बताना है कि आपके उस पे क्या है। उसके बाद फ़ोटो या अपलोड सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, और बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।